अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, देखें ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ की जिसमें बी सी इक्वल है 21 सेंटीमीटर। देखें बी सी की लेंथ कितनी है 21 सेंटीमीटर। ए सी इजकल टू 17 सेंटीमीटर, ए सी को 17 सेंटीमीटर का नाम दिया है और ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी, हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए बी अपॉन बी सी। तो थ्योरम 2 के मुताबिक हम लोग लिखेंगे मेजरमेंट ए सी स्क्वायर इक्वल आएगा ए सी का स्क्वायर इन दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम। तो मेजरमेंट क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मेजरमेंट बी सी स्क्वायर -2 बी सी मल्टीप्लाई मेजरमेंट प्रोजेक्शन क्या है डी टी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखें मेजरमेंट ए सी हमारे पास कितना है 17 है, 17 स्क्वायर इजकल टू ए पी कितना है 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी की वैल्यू 21 है, 21 स्क्वायर -2 बी सी कितना है 21 और मल्टीप्लाई मेजरमेंट बी डी हमने प्रोजेक्शन है फाइंड आउट करना है। अब 17 का स्क्वायर लें कैलकुलेटर से, 17 मल्टीप्लाई 17 इक्वल होता है 289, 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस 21 का स्क्वायर 441 -212 और 2 2 442 मल्टीप्लाई आ जाएगा मेजरमेंट बी डी। अब 100 और 441 प्लस हो रहे हैं तो ये 289 वैसे आ जाएगा इज इक्वल, ये हो जाएगा जी 541 और माइनस हो जाएगा 42 मेजरमेंट बी डी। अब देखें ये -42 मेजरमेंट बी डी इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और 289 इस तरफ आके माइनस, तो ये हो जाएगा 42 मेजरमेंट बी डी इक्वल 541, ये इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गया और ये इक्वल के इस तरफ आके -289। तो 42 मेजरमेंट बी डी इक्वल आएगा 541 में से माइनस करेंगे 289 तो ये आ जाएगा 252। अब देखें 42 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 42, तो डिवाइड करते हैं इसको, मेजरमेंट बी डी इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। डिवाइड करने से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए इजकल टू 17 सेंटीमीटर है, बी 15 सेंटीमीटर है और सी 8 सेंटीमीटर है। पॉइंट हमने क्या करना है मेजर एंगल ए फाइंड करना है। तो एंगल ए, अब हमें नहीं पता ट्राइंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्राइंगल है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है जो बाकी दोनों छोटी होती हैं वैल्यूज उनके स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर इसका तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ए देखें 17 था तो ए का स्क्वायर इक्वल आ गया बी स्क्वायर प्लस सी। तो ए हमारे पास क्या है 17 है, 17 स्क्वायर इक्वल टू बी हमारे पास 15 है, 15 स्क्वायर प्लस सी क्या है 8, 8 का स्क्वायर। अब 17 का भी अपने लास्ट क्वेश्चन में भी लिया है 289 इक्वल टू 15 का स्क्वायर लिया, ये आ जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो 289 इक्वल टू इन दोनों को प्लस करें, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 6 और 2 8 और 289, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। अब देखें अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, इसका मतलब है कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेजर एंगल ए कितने का आ जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब डायग्राम अगर हम इसकी बनाएं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पर एंगल हमारे पास ए जो है वो कौन सा होगा, 90 डिग्री का। अब देखें डायग्राम इसके मुताबिक क्या होगी, एंगल ए 90 डिग्री का है। ए के सामने वाली साइड ए होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनस। और यहाँ बी और सी की हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। दोनों वर्टेक्स में से कोई भी बी और सी ले लेते हैं। तो बी के सामने वाला बी है 15 सेंटीमीटर और सी के सामने वाली साइड सी है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल आ गई। अगर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू का स्क्वायर इक्वल आ जाए, जो दोनों छोटी वैल्यू हैं उनके सम के स्क्वायर्स के सम के दोनों का इक्वल आ जाए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और एंगल जो है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में ना, ये ट्राइंगल ए बी सी है। एंगल ए जो साइड है 17 सेंटीमीटर है, बी इज 15, सी से जो है 8 है, फाइंड बी करना था। तो साइड्स तो सारी वही है क्वेश्चन नंबर 7 वाली। इसका मतलब है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल थी तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। लेकिन अब एंगल ए नहीं, एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो बी एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं, थीटा है। तो अब देखें साइन कॉस और टैन तीनों साइड्स हैं, तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस भैया एंगल बी इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल है, तो ये आ जाएगा कॉस मैयर एंगल बी फाइंड करना है। बेस हमारे पास कितनी है, 8 है, और हाइपोटेनस कितना है, 17 है। तो मैयर एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो कॉस इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा 8/17। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 8/17 डिवाइड कर लेना है। तो कॉस इनवर्स डिवाइड करने से इसकी वैल्यू आ रही है 0.470। कॉस इनवर्स कैसे लेंगे, कैलकुलेटर में शिफ्ट कॉस और वैल्यू। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 61.9 डिग्री। तो ये है मैयर एंगल बी। मैयर एंगल बी, शिफ्ट और कॉस दबाएंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा और वैल्यू के बाद इक्वल 61.9 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास के वेदर द ट्राइंगल्स विद साइड 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ट्राइंगल एक है जिसकी ये 3 साइड्स हैं। हमने ये बताना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग साइड्स के नेम लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर और सी कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब देखें 3 केस हैं। सबसे पहले हम लोग केस 1 में देखते हैं कि अगर ए स्क्वायर इक्वल आ जाए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो फाइंड क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। इक्वल आता है ए 5 का स्क्वायर है, बी 7 स्क्वायर प्लस सी क्या है 3 का स्क्वायर। तो 5 5 25 इक्वल 7 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 इज इक्वल 9 और 9 कितना हो गया, ए हमारे पास क्या था 5, बी 7 और सी क्या है 8 सेंटीमीटर है। 3 मैंने गलती से लिख दिया है। 8 8 कितना हो गया 64। तो दोनों को प्लस किया 113। तो ये क्या आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 113, यानी 25 इज नॉट इक्वल टू 113 आ रहा है। अब केस 2 देखते हैं इसका। उसमें क्या करना है, हम लोगों ने चेक के बी स्क्वायर इक्वल आ जाए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो बी हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, ए क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस सी क्या है 8, 8 का स्क्वायर। तो 7 7 49, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। तो 49 इक्वल टू 25 प्लस 64 कितना आ रहा है 91। यहाँ भी इज नॉट इक्वल आ रहा है। लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं केस 3 में, वरना ये कौन सी ट्राइंगल होगी, ये एक्यूट ट्राइंगल होगी। तो सी स्क्वायर अब चेक करते हैं, इक्वल आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर ट्राइंगल राइट होती है।
अब सी क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर, ए हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, बी हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, 8 8 64, 5 5 25, 7 7 49। तो 64 इक्वल टू 24 प्लस 79 कितना होता है, 74। ये आ रहा है इज नॉट इक्वल टू 74। तो इन सारे जो हम लोगों ने केसेस किए हैं, देखें इसमें क्या आ रहा है, फ्रॉम all cases we conclude that triangle is acute angle triangle। जी, तो जितने भी हम लोगों ने केसेस किए हैं यहाँ सब में प्रूफ किया हुआ है कि ट्राइंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसको थोड़ा सा आप देख लें ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ हमने वेरीफाई करना है कि राइट एंगल कौन सी ट्राइंगल है। अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाए सी स्क्वायर के, तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर आ जाए थर्ड साइड के, तो ट्राइंगल कौन सी होती है, एक्यूट होती है। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉलर आ जाए सी स्क्वायर से, तो ट्राइंगल क्या होती है, ऑब्ट्यूज होती है। तो ये 3 इक्वेशंस अगर याद कर लें तो आपको आसानी रहेगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें बताया जा रहा है 3 साइड्स हैं हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, 15 और 17। हमने बताना है एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है और सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं केस 1 में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी अगर ये इक्वल आ जाएंगे राइट और लेफ्ट, तो ट्राइंगल कौन सी होगी, राइट होगी। तो ये हमारे पास 8 है, 8 स्क्वायर इक्वल टू बी क्या है 15, 15 का स्क्वायर प्लस सी क्या है 17, 17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 15 का स्क्वायर आएगा 225, 17 का स्क्वायर क्या आएगा 289। अब क्या करना है, 64 इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 514, जो कि इज नॉट इक्वल टू आ रहा है। इसका मतलब है कि ट्राइंगल जो है वो अभी हम कंफर्म करते हैं, बाकी ये केसेस कंफर्म करके कि कौन सी है। अब केस 2 लेते हैं, उसमें हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल आ रहा चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। बी हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर और प्लस सी क्या है 17, 17 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 है, इसका 64, 17 का कितना था 289। दोनों को प्लस किया इज इक्वल 9 और 10 3 1, तो 8 9 10 15 5 लिया क्या है गई, तो ये आ जाएगा 353। ये भी इज नॉट इक्वल टू आ रहा है। केस 3 लेते हैं। अब तीसरी साइड जो है वो इक्वल करते हैं, ए हो गया बी हो गया, अब सी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी हमारे पास कितना है 17 का स्क्वायर इज इक्वल बी क्या है 15 का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास है 8 स्क्वायर, ये 8 आएगा और बी क्या है 15 का स्क्वायर। देखें जो हाईएस्ट साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर अगर दूसरी साइड्स के सम के इक्वल आएगा तो वो जो है होगी कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो इसमें सबसे लंबी वैल्यू 17 ही थी, ए और बी से छोटी हैं, तो 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289, 8 का स्क्वायर 64 आ गया और प्लस 15 स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। तो सम करते हैं 5 और 4 9 6 7 8 और 2। तो देखें राइट और लेफ्ट साइड्स हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। जब राइट और लेफ्ट साइड्स इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। हाईएस्ट साइड जो है वो एक का स्क्वायर इक्वल आ रहा है लोएस्ट साइड्स के स्क्वायर्स के सम के, तो ये कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है।